क्वेश्चन एक, वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक (एनसीआई) 2024 में भारत 180 देशों में से कौन से स्थान पर है? तो भारत कौन से स्थान पर है वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक (एनसीआई) 2024 में? तो होगा आपका राइट आंसर डी, 176वें स्थान पर है एनसीआई 2024 में भारत। क्वेश्चन दूसरा, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने कक्षा 10वीं के लिए उत्कीर्णन अंक कम करने का प्रस्ताव रखा है? तो किस राज्य सरकार ने कक्षा 10वीं के लिए उत्कीर्णन अंक कम करने का प्रस्ताव रखा है? तो होगा आपका राइट आंसर सी, महाराष्ट्र के राज्य सरकार ने कक्षा 10 के लिए उत्कीर्णन अंक कम करने का प्रस्ताव रखा है। क्वेश्चन तीसरा, खेल मंत्रालय ने ध्यानचंद लाइफटाइम पुरस्कार बंद कर किस पुरस्कार को शुरू करने का निर्णय लिया है? तो किस पुरस्कार को शुरू करने का निर्णय लिया है खेल मंत्रालय ने ध्यानचंद लाइफटाइम पुरस्कार बंद करके? तो होगा आपका राइट आंसर ए, अर्जुन पुरस्कार को। क्वेश्चन चौथा, निम्नलिखित में से किसके लिए जनरेटिव एआई सेक्टर ने सर्वम एक नाम से एक नया भाषा मॉडल पेश किया है? तो किसके लिए जनरेटिव एआई सेक्टर ने सर्वम वन नाम से एक नया भाषा मॉडल पेश किया है? तो होगा आपका राइट आंसर डी, भारतीय भाषा के लिए नया मॉडल पेश किया है जनरेटिव एआई सेक्टर ने सर्वम एक नाम से। क्वेश्चन पांचवा, किस देश ने वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए आईएमएफ के साथ 2 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किस देश ने वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए आईएमएफ के साथ 2 समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो होगा आपका राइट आंसर डी, यूएई ने वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए 2 हस्ताक्षर पर साइन किया है। क्वेश्चन छठवां, किस राज्य सरकार ने 7,160 करोड़ रुपए लागत की परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो किस राज्य सरकार ने 7,160 करोड़ रुपए की लागत से परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो होगा आपका राइट आंसर डी, बिहार राज्य सरकार ने 7,160 करोड़ रुपए की लागत से परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। क्वेश्चन सातवां, कहाँ एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन (ACES) आयोजित हुआ है? तो कहाँ एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है? तो होगा आपका राइट आंसर ए, सिंगापुर में एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है हाल ही में। क्वेश्चन आठवां, महामारी निधि परियोजना G20 महामारी निधि द्वारा वित्त पोषित कितने मिलियन डॉलर की पहल है? तो कितने मिलियन डॉलर की पहल है महामारी निधि द्वारा वित्त घोषित? तो होगा आपका राइट आंसर बी, 25 मिलियन डॉलर की पहल है महामारी निधि परियोजना G20 के तहत। क्वेश्चन नौवां, केंद्रीय खेल मंत्रालय ने ध्यानचंद लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार बंद करने की घोषणा की है, इसे कब स्थापित किया गया था? तो कब स्थापित किया गया था ध्यानचंद लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार को? तो होगा आपका राइट आंसर सी, वर्ष 2002 में शुरू किया गया था ध्यानचंद लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार, जिसे हाल ही में बंद करके अर्जुन पुरस्कार से स्थापित किया गया है। क्वेश्चन 10वां, निम्नलिखित में से किस तारीख को प्रतिवर्ष विश्व दृश्य श्रव्य विरासत दिवस मनाया जाता है? तो हर साल किस तारीख को विश्व दृश्य श्रव्य विरासत दिवस मनाया जाता है? तो होगा आपका राइट आंसर सी, 27 अक्टूबर को हर साल विश्व दृश्य श्रव्य विरासत दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन 11वां, कहाँ इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 आयोजित किया गया है? तो कहाँ इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 का आयोजित किया गया है? तो होगा आपका राइट आंसर डी, नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 का आयोजित किया गया है, जिसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। क्वेश्चन 12वां, भारत अब तक कितनी बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) का अस्थायी सदस्य रह चुका है? तो भारत कितनी बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) का अस्थायी सदस्य रह चुका है? तो होगा आपका राइट आंसर बी, 8 बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) का अस्थायी सदस्य रह चुका है भारत। क्वेश्चन 13, आईएमएफ की एक रिपोर्ट के अनुसार 2024 और 25 में वैश्विक विकास दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है आईएमएफ की एक रिपोर्ट के अनुसार 2024 और 25 में वैश्विक विकास दर? तो होगा आपका राइट आंसर बी, 3.2% रहने का अनुमान लगाया गया है आईएमएफ की एक रिपोर्ट के अनुसार 2024 और 25 के लिए। क्वेश्चन 14, कहाँ 21वें पशुधन गणना अभियान का शुभारंभ किया गया है? तो कहाँ 21वें पशुधन गणना की अभियान का शुभारंभ किया गया है? तो होगा आपका राइट आंसर ए, नई दिल्ली में 21वें पशुधन गणना अभियान का शुभारंभ किया गया है हाल ही में।
क्वेश्चन 15, किसने न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को भारत का 51वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है? तो किसने न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को भारत का 91वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है? तो होगा आपका राइट आंसर सी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को भारत का 51वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है हाल ही में।